नाज़रीन, बात बलूचिस्तान के हवाले से, जहां बदतरीन दहशतगर्दी इस वक्त भी जारी है और दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं और सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रही है। और पाक फौज FC बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी है, फ़ज़ाई ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अभी तक की जो इतलात हैं, 75 दहशतगर्दों को तो जहन्नुम हासिल किया जा चुका, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया है। बलूचिस्तान हमलों में हमसाया मुल्क का हाथ है। और इसके अलावा फील्ड मार्शल ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अब बलूचिस्तान के तो नए डायनेमिक्स सामने आ गए ना। वहाँ TTP भी हमें पख्तून इलाकों में नज़र आ गई, और ये जो मंगी डैम वाला इलाका है सारा, ये तो अब TTP ने किया है। पहले वहाँ सिर्फ BLA तक या मजीद ब्रिगेड थी, तो ये तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, एंसना साहिबा। देखिए, बात सीधी सी है कि जैसे अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान मुसलसल ये प्रेशर डाल रहा था कि ये जो TTP है, इसको पाक अफगान बॉर्डर से जो है, पहले ये बात हुई कि इसको हटाएं, इसको अंदर लेके जाएं, अफगानिस्तान के टेरिटरी पे अंदर घर बना के दिए गए, बहुत कुछ किया गया। तो अब अफगान तालिबान ये समझते हैं कि इस TTP को यहाँ से जो है वो डिवाइड कर दिया जाए, कुछ को इधर KP के ये जो कुनर, नंगरहार और ये जो इलाके हैं यहाँ पे रखा जाए, और कुछ को जो है वो पश्तून बेल्ट में बलूचिस्तान भेज दिया जाए, ताकि ये थोड़ी सी जो है ना वो ऑप्टिक्स ये नज़र आए कि इसके ऑपरेशन बढ़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके जो हैंडलर्स हैं वो सारी बात है बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, ये दोनों डिफरेंट किस्म की मिलिटेंसीज हैं। एक फेथ बेस्ड टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो दोनों का जो नज़रिया है, सोच है, वो डिफरेंट है, लेकिन वो इस तरह इकट्ठे गए हैं क्योंकि पीछे जो हैंडलर्स हैं वो ये चाहते हैं, और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है तालिबान, वो भी ये चाहते हैं कि TTP का जो फुटप्रिंट है वो फैलना चाहिए, ये लगे कि ये बहुत बड़ी फोर्स और पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं, ये ऑब्वियसली ऑन पर्पस हैं, ये डिसेप्शन है, और ये प्लानिंग पहले भी माजी में भी की जा चुकी हैं, और इनके बहुत सारे इनको कोशिश की गई है कि इनको इकट्ठा किया जाए, लेकिन क्योंकि इनके फ्रैंकली नज़रिए डिफरेंट रहे हैं, तो ये अलग-अलग ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्योंकि फाइनेंसिंग एक जगह से होती है, तो जारी बात है वो फिर जिस डायरेक्शन में लोगों का ये ख्याल है कि कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं। कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं, कुछ थानवी मरंदा शौक भी सी। हमारी सिविल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों की परफॉर्मेंस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है कि हमारे वो फेलियर्स को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए मुजम्मिल साहब, ये तो हो ही नहीं ना सकता। जारी बात है इंटरनल फेलियर्स होते हैं, तो जब ये ऑपरेट कर पाते हैं। जारी बात है बैड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, जब भी आप ऐसी इकोनॉमी की बात करते हैं जो स्टेट ऑपरेटर्स में है ही नहीं है। आप ब्लैक इकोनॉमी की, ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पे रियासत जो है वो जाके अपनी जिसे कहते हैं रेटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी सियासत देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नेंस क्राइसिस है, ये जारी बात है, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और प्रोविंसेस को इसको देखना, हमने KP में भी देखा कि जहाँ पे हमें ड्रग्स जैसे इशू देखने पड़े, और पता चलता है कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसकी वो विल नहीं थी। बलूचिस्तान के अंदर टेरेन बहुत बड़ा है, रियासत की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की आउटरीच उतनी नहीं है, वो चैलेंजेस अपनी जगह। हालांकि अब इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और ये पॉलिटिकल क्लास जो बैठी हुई है प्रोविंसेस को, इनको इस चीज़ को देखना है कि इतने 18वीं अमेंडमेंट के बाद इतना पैसा आता है, स्टिल अगर इनकी आउटरीच नहीं है, स्टिल अगर ये लोगों को विन नहीं कर पा रहे, और ये जो कुछ ये एलिमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, लोकल पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है। और जारी बात है, बाकी हम एक्सटर्नल एलिमेंट को तो हमेशा हम कहते हैं और वही डोमिनेंट एलिमेंट है, लेकिन इंटरनली भी बहुत ज्यादा काम करने की एक वजीर को बरतरफ किया गया है कि वो BLA को बता देते थे, वो कहते हैं वहाँ सारे देते हैं, एक की क्या बात है, जिसका भी आप ऑडिट करेंगे वो बता देता है। तो देखिए, ये चीजें तो पहले डिस्कस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में चीजें लेके आनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप भत्ता देते रहें और वहां पे और रियासत भी चले और BLA भी चले।
तो फिर सियासतदानों को सामने आना पड़ेगा ना। अभी ये रिप्रेजेंटेटिव किस चीज के हैं कि भत्ता देंगे और कहेंगे कि जनाब हम तो वो सारे ही भत्ता देते हैं, तो सारे आके पार्लियामेंट में जो बलूचिस्तान असम्बली है उसके अंदर आके बात करें, वहां पे आके हुकूमत बैठी हुई है, आप पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, हर किस्म के रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो आप किस चीज के भत्ते देते हैं? रियासत की रीढ़ कमजोर है ना कमर साहब, बात कैसे करें? कौन असम्बली में बात करेगा? बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों पर कौन बात करेगा? देखें बात मैडम, ये तो अवाम की महरूमियों की तो पहले बाद में बात करें, पहले अपनी कमजोर जो मुश्किलात हैं उसकी तो बात कर लें। तो अगर ये भी बात नहीं करते और भत्ता दे के तो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर इनको तो रिप्रेजेंटेशन का कोई हक नहीं है अवाम का। जिस अवाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर ये कहते हैं कि जी हाँ हम भत्ता देंगे और अवाम जो है उसको वो खुद ही अपनी किस्मत का फैसला करे, तो फिर ये सियासत छोड़ देना। किसने कहा इनको सियासत करें? किसने कहा? अगर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते, आपसे चीजें नहीं चलती, आप पाकिस्तान देखें, आप सिक्योरिटी जैसे मसले या पॉलिटिक्स जैसे इशू या गवर्नेंस जैसे इशू को हैंडल नहीं कर सकते, तो आपके पीछे 5-10 और लोग बैठे हैं जो करने की सलाहियत रखते हैं। तो इन लोगों को, हमारे भाइयों को जो मुश्किल में है, समझते हैं कि वो नहीं ये इतने अहम फराइज अंजाम दे सकते और उनको भत्ते देने पड़ रहे हैं, वो केपी में हो या बलूचिस्तान में हो, उनको एब्सोल्युटली ये काम छोड़ देना चाहिए, उनको कुछ और करना चाहिए। ये नहीं है कि रियासत की रिट को कमजोर करने में इनका किरदार हो, इन्होंने तो वोट लिए हुए हैं, ये तो असेंबली में बैठे हुए हैं, तो फिर ये ऐसे काम क्यों करें? और देखें, मेरा नहीं ख्याल आप किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन है ये कहने को कि जनाब हम मेहनत कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमसे हैंडल नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि हमारा भारत हो या अफगानिस्तान हो, दोनों को पता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान को डेंट डालना जरूरी है। इस वक्त हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास बलूचिस्तान केपी में, उनको भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। जहां पे पाकिस्तान की प्रोफाइल बहुत हाई है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेव करना तमाम का किरदार है। सिर्फ ये नहीं है कि मरकज से प्राइम मिनिस्टर आएगी या फौज आएगी तो वो चीजें देखेगी। आपके पास अरबों रुपए का बजट पुलिस को जाता है, लेवीज को जाता है। अच्छा नहीं, अब जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें सीडीएफ भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे कई इजलास, हर बड़े वाक़े के बाद कोयटा में एक ऐसा इजलास होता है, सीडीएफ भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, सारे जाते हैं, और एक रूटीन बन गई है अब ये हर बड़े वाक़े के बाद ये इजलास। उस इजलास के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता या उसके कोई रिजल्ट हमें नज़र नहीं आते। देखें, ये बात आपकी सही है, एक तो रिजल्ट मुजम्मिल साहब नजर नहीं आता, दूसरा लगता है थोड़ी देर बाद ये भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ओनरशिप नहीं ली जा रही, रिसोर्सेज की तो ओनरशिप ली जा रही है, जो पैसा जाता है बजट में उसकी तो ओनरशिप ली जाती है, लेकिन गवर्नेंस की ओनरशिप नहीं। तो अगर ओनरशिप नहीं लेना चाहते, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि ये ओनरशिप क्यों नहीं लेते चीजों। और अगर ये समझते हैं कि ये हर वक्त इनके अंदर खौफ है, तो मेरा ख्याल है कि ये खौफ से तो आप अपना मुल्क नहीं चला सकते। और ये जो असल में मसला आता है कि वो कह रहे हैं जी ये तो लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, ये हमारा काम ही नहीं है। असल में काम गवर्नेंस का है। असल तो काम ये है कि सोसाइटी तक आउटरीच करें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स की बात करें। अगर इन्होंने अपने बच्चों को ही अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाना है, उनको बाहर भेजना है, अच्छे हॉस्पिटल में, मैं कल भी किसी मिनिस्टर साहब का देख रहा था जी, वो बीमार हुए, उनको अबू धाबी फौरन मुंतकिल कर दिया गया है। तासुर किस तरह का देते हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं है। आपने खुद चीजें स्टैब्लिश करनी है। अगर असेंबली में बैठ के अगर मेरे पास ही सोल्यूशन नहीं है तो मैं कैसा मुल्क चला सकता हूं? मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे जो लोग हैं ये समझते हैं कि ये काम फौज करे, ये काम आर्मी करे, ये काम सिर्फ पुलिस करे। ये पुलिस और आर्मी एक कंपोनेंट है, जो बाकी कंपोनेंट हैं जहां पे बलूचिस्तान के बच्चों को या केपी के बच्चों को या पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ये होप देनी है, उनको मेन स्ट्रीम करना है, उनको यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेके आना है, उनको बाहर लेके जाना है, उनको पढ़ाना है, उनको स्कॉलरशिप देनी है, उनके लिए जॉब्स करनी है। ये जनरेशनल प्रोसेस है मुजम्मिल साहब, ये कोई ओवरनाइट एक मिलिट्री ऑपरेशन करने से आप इन रिगार्ड टू अफगानिस्तान में जो कहते हैं कि अब जब तक हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, वहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा मसला हल नहीं हो सकता। और कुछ लोगों की राय है कि जो अब तक हमने नीड बेस्ड स्ट्राइक्स किए हैं वो बड़ी हाफ हार्टेड हैं, उनके वो रिजल्ट्स नहीं आए जो हमें चाहिए थी, तो हमें को ऑल आउट स्ट्राइक्स की तरफ जाना चाहिए।
देखिए वहां पे तो हमने एक एक जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज सेट कर दी और हमने बता दिया कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो हम ये करेंगे। देखिए सवाल सीधा सा है, आपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर लिए, आपने पॉलिटिकल आउटरीच भी इस्तेमाल कर ली, आपने रिलीजियस डिप्लोमेसी का भी सहारा ले लिया, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्राइलैटरल मैकेनिज्म भी कर लिए आपने, ये जो स्ट्राइक्स की बात कह रहे हैं जिनको कुछ हाफ हार्टेड कह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट राउंड है वो जारी बात है, वो उन लोगों को सजा देने की जरूरत है जो परपेट्रेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो ये फैसले करवा रहे हैं। अभी तक तो हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमले किए, अभी तक तो हमने उनके डेपोस पे हमले किए जहां पे उनका असला पड़ा हुआ था, या उनकी कैपेसिटी को कम करने के लिए एक्शन किए हैं। मुझे लगता है कि उन डिसीजन मेकर्स को भी, जो कि जारी बात है पाकिस्तान की हिट लिस्ट पे होंगे, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली पता है, वो भी मेरा ख्याल है करने की जरूरत है। लेकिन पहला फेज यही था, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। आइंदा वो जो जारी बात है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या फैसले करते हैं, मेरा ख्याल है उन तक भी पहुंचा जाएगा और उनको भी सजा दी जाएगी कि अगर पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो शहीद होते हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन कॉन्टिन्यूसली, या अफगानी ऐसे लोग जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो उनको भी टारगेट किया जाए। सो डिसीजन मेकर्स तक भी पहुंचना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कोई हेजिटेशन है मुजम्मल साहब, ना ही कोई सोच है कि शायद हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करना रियासत की जिम्मेदारी है और वो किया जाएगा। लेट्स सी ये कब पॉसिबल होगा। बहुत शुक्रिया कमर साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।